बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट जो पैसी वाला। उसका जो पेपर 19 तारीख को होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये पेपर होगा या नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, इनका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। और तीसरी बात कि सब इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं ये रीजन वाइज हैं, इनका मेरिट क्योंकि रीजन वाइज बनना होता है। तो इस दफ़ा क्योंकि क्लोजिंग डेट और इम्तिहान में सिर्फ कोई 15 या 16 दिन का 17 दिन का कोई फासला है, तो इसका हमारे फाइनल मेरिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू आपका भी। सर कल वाली वीडियो के बारे में मैंने एक बात बतानी है। कल वाली वीडियो में हमने जब वीडियो बनाई तो उसमें आपको पता है मेरा हर दिल अजीज़ मुर्गा जो था, उससे पता चल गया कि मैंने बोलना शुरू किया है, तो उसने भी हाजिरी लगवाई। तो हमारे देखने वाले ना कल मतलब कुछ 100 अगर कमेंट थे उसमें से 80 जो थे वो मुर्गे के बारे में थे। तो सर ये वाला मुर्गा खड़ा है उस बंदे के लिए जो एसडीओ के पेपर में टॉप करेगा। मीन एसडीओ में जो पहली पोजीशन जिस बंदे की होगी ये उस बंदे को मिलेगा। हालांकि देखें जी, इनका तल्लक मियां वाली के करीबी इलाके से और वो लोग मुर्गे से कितना प्यार करते हैं। हिम्मत है आपकी सर। ठीक है। अच्छा दूसरा सर, हमारे एक और दोस्त हैं आशिक जट साहब। पीछे से तोतों की आवाज भी आ रही होती है। नहीं तोते मैंने किसी को नहीं देना। ओके। अच्छा, तो आशिक जट साहब हमारे एक दोस्त हैं, तो वो अक्सर बहुत यूनिक किस्म का ना कमेंट करते होते हैं। तो मुझे वैसे पहले तो मैंने कभी गौर नहीं किया था, आज वैसे मैंने देखा। तो आशिक साहब ने कल लिखा हुआ था कि हमारी जो मालूमात है ये मतलब दूसरे चैनल से कॉपी की हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि कोई ख़ास मालूमात नहीं है। तीसरी उन्होंने लिखी हुई थी कि बाय द वे हम दोनों बहुत अच्छे व्लॉगर्स हैं। ओके। तो जाट साहब बहुत शुक्रिया आपका। और ये अक्सर मैसेज करते होते हैं, मतलब इनका बड़ा यूनिक किस्म का। सर मेरे भी 3-4 लोग हैं, वो ना एक सजावल नाम के हैं, एक विशान है, एक गुफरान है। तो ये ना रेगुलर कमेंट करने वाले लोग हैं, तो तमाम लोगों का शुक्रिया। हाँ जी। तो खैर वो इतना टाइम नहीं हो पाता कि बंदा हर एक को जवाब दे सके। खैर जी, अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो मुर्गा फाइनल हो गया सर। चलें जी, अब देखें विनर कौन होता है। हाँ जी, विनर कौन होता है जी। और अगर ये कहेंगे कि जी हमने म्यूचुअल पार्टी करनी है तो वो ऑफर भी मौजूद होगी। आज तो फिर हमारा जो वो होगा थंबनेल, उस पे मुर्गे की तस्वीर भी लगेगी। चलो सर शुरू करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपको पता है कि असिस्टेंट पैसी और सब इंस्पेक्टर का सर पेपर शेड्यूल के मुताबिक 19 तारीख को हो रहा है। जी बिल्कुल। अब मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पेपर होने जा रहा है या लाइक एसडीओ ये पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आगे चला जाएगा। सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है ना। हाँ, लेकिन आज मेरी बात हुई थी तो ये पेपर इंटैक्ट है, अभी तक इंटैक्ट है और ये पेपर होगा। ठीक है, जिस तरह एफडीए को हुआ। हाँ जी, तो ये पेपर होगा। ठीक है। तो इसलिए ये अब हम अगर निकाल दें अपने दिमाग से, ठीक है, कि ये पेपर नहीं होने वाला, ये अब फ्राइडे, क्योंकि पिछली दफा भी फ्राइडे को कैंसिल किया था, तो मेरे ख्याल में इस दफा फ्राइडे तक और भी ज्यादा पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब तो हालात स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, तो इस वजह से ये पेपर होने वाला है। आप लोग जो है अपनी तैयारी पे फोकस करें। अब सर है असिस्टेंट पैसी। हाँ जी। उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 36 है मेरे ख्याल में। हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, उसका पेपर भी 19 तारीख को सुबह के टाइम है और जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो पेपर है शाम को, इवनिंग में। अब जो सुबह वाला पेपर है पैसी का, एक तो सर मैंने जैसे पहले बताया था कि का सर्विस कोटा का भी है। हाँ वो चलो एएसजे को तो हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं था ना, सर्विस कोटा पर्टिकुलरली। सर जो असिस्टेंट पैसी की सीट है ना, एक तो ये है कि जो पैसी के जो पे स्केल्स हैं ये दूसरे हमारे महकमों की निस्बत ज़्यादा इनकी तनख्वाह है। मीन अगर एक असिस्टेंट की 75,000 रुपये तनख्वाह शुरू होती है तो इनकी 1 लाख रुपए के करीब शुरू होती है। कोई अलाउंसेस होंगे जी, अलाउंसेस इनके हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके जो हाउस रेंट्स वगैरह हैं वो रनिंग सैलरी के ऊपर होते हैं, हमारे तो फिक्स है ना, उनके रनिंग पर हैं। दूसरा ये है कि अगर इनमें से कोई बंदा ऐसा होगा जो कि पोस्ट होगा पैसी हेडक्वार्टर के अंदर लाहौर में, उसकी हर महीने 1 बेसिक सैलरी एडिशनल अलाउंस है। बहुत बड़ी सपोर्ट है। 1 बेसिक सैलरी
मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 35,000 रुपये जाकर 40 तो हाँ जी होगी। 35,000 रुपये के करीब बनती होगी ये। और ये 35,000 रुपये एडिशनल तनख्वाह है, मीन किसी एक 35 हो गई। 1.35 का मतलब है कि 18वें स्केल की तनख्वाह के बराबर है। 16 की जो आम पे है उससे तकरीबन दुगनी के करीब बन जाती है। हाँ जी, तो इसलिए इस सीट को आपने लाइट नहीं लेना, ये एक बहुत अच्छी और प्रोग्रेसिव सीट है, पहली बात। दूसरी बात, प्रमोशन चैनल भी बहुत खुला है इनका, तो यहाँ पर प्रमोशन वाला भी इशू नहीं है। तो अब सर इसका जो पेपर 19 को होने जा रहा है, तो अब हमारे पास, हमारे देखने वालों के पास लाइक आज हम मंगल है, तो बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 4 दिन है। हाँ जी, इन 4 दिनों में इनको क्या करना चाहिए? सर एक तो ना अब टाइम बहुत शॉर्ट है। अब ये लोग ना अगर नई तैयारी, न्यू जो तैयारी है उसकी तरफ मेरे ख्याल ये जाना बंद कर दें। क्योस से भी आप लोग निकल आए। सबसे पहले तो ना ये लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो कि हाँ जी हमारा संडे को पेपर है, पेपर तो है, ठीक है। क्योस से जब ये निकलेंगे तो ये इजी होकर, नॉर्मल होकर स्टडी की तरफ जा सकेंगे। अब चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करें, क्योंकि अब जो पिछले हफ्ते 10 दिन की जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें से कुछ भी पेपर में नहीं आने ऐसे वाला ही है। आपकी जो पिछली चीज़ें आपने 15 दिन पहले की आपने पढ़ी हुई हैं उसमें से वो चांसेस होता है कि वो चीज़ कोई पूछी जा सके ना। चीज़ों को रिवाइज करें, और हम जो लोग हमारे साथ ग्रुप्स में अटैच हैं उनको हम मॉक टेस्ट शेयर करते हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करें। और पास पेपर को भी देखें लाजमी। जिस तरह हम लोग बता रहे होते हैं कि जो 50% आपका पेपर है वो ऑलमोस्ट पास पेपर से आ रहा होता है। अगर आपके पास वो बुक है उसको भी अच्छी तरह रिवाइज करें। अच्छा, हाँ जी, अब आप आते हैं मेरिट के वाले। अच्छा, अब मेरिट ये एक 1 पेपर है, मीन एक पेपर है 1 जीके वाला, और 1 जीके वाला पेपर अब 70 से नीचे तो भूले हुए हैं ना हम। बिल्कुल ऐसे ही सर। हाँ, तो 1 पेपर 70 से नीचे तो आप भूल जाए। इवन के जो रिजर्व सीट्स का है, मीन हमारी जो फीमेल कंटेस्टेंट होती है वो भी 68, 67, 69 तक, 65 प्लस वो भी चला, हाँ जी, उनका भी चला गया। तो 100 आप में से वो लोग जो 72-73 नंबर लेने की पोजीशन में होंगे, तो मेरे ख्याल में वो सेफ जोन में होंगे। इससे नीचे अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। उसकी रीज़न शायद ये है कि बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर वेरिएशंस नहीं होती। पेपर एक सेट पैटर्न है, उसके मुताबिक पेपर आना शुरू हो जाता है जब, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेट पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, और वो पास पेपर्स को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से क्रैम किया होता है, और उसके साथ उन्होंने अल्टरनेटिव स्टडीज़ भी की होती हैं। तो वो आराम से 75 तक चले जाते हैं। सर देखिए, दूसरी चीज़ है, उर्दू में कहते हैं जैसे इल्तिका और इंग्लिश में एवोल्यूशन, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, वो चीज़ें अपनी मजीद बेहतरी की तरफ जाती हैं। यूपीएससी जिस पैटर्न के साथ चल रहा है, लोग भी तो फिर उसी पैटर्न के साथ तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में 72, 73 वाले जो नंबर वाले लोग होंगे वही आ सकेंगे, इससे कम शायद मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कट लगा दिया 70 पे। 70 तो अब 70 वाला भी आ जाए तो बड़ी बात है। 80, ठीक है, तो ये तो ब्लेसिंग ही होगी ना अगर 70 वाला भी आ जाए तो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब उसके बाद है सब इंस्पेक्टर का पेपर। सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है सर, उसमें 40 नंबर की इंग्लिश है, हाँ जी, 40 नंबर का कंप्यूटर है, और 20 नंबर की जनरल नॉलेज है। और जीके के अंदर वो सारे पोर्शन, जीके के अंदर वो सारे पोर्शंस हैं इंग्लिश के अलावा और कंप्यूटर के अलावा, क्योंकि उनका तो स्पेसिफिक आ गया। बाकी जितने भी पोर्शंस हैं उनमें से 2-2, 3-3 नंबर आने हैं। अब इसके लिए मतलब सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए जैसा कि हम खुद भी सजेस्ट कर रहे थे कि एग्जाम विडा की जो वेबसाइट है बहुत बेहतर है, वो कंप्यूटर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। कंप्यूटर के लिए हम अगर उसे बाइबल कहें तो ऐसे ही है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारा एग्जामिनर मोर और लेस सेम स्टेटमेंट्स दे रहा होता है इम्तिहान के अंदर, जो वहां पर भी मौजूद फिर है। उस पे गलतियों की चांस भी कम है, बहुत कम है, ठीक है। वो मल्टीपल टाइम रिव्यू हो चुकी है, और उसकी टीम भी मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी है जिसने वो डिजाइन किया हुआ है। और दूसरी बात है इंग्लिश। अब जो इंग्लिश और कंप्यूटर, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं ना, 5 साल के पिछले एटलीस्ट 5 साल के, 2020 से लेकर 2025 तक, अगर किसी बंदे ने सिर्फ वही भी अच्छे तरीके से किए हुए होंगे ना, उसके पास होने के 70-80% चांस होंगे, क्योंकि इसका मेरिट 70 पे नहीं जाएगा। हाँ, इसका मेरिट 70 पे भी नहीं जाएगा। हाँ जी। और इसका मेरिट उस तरह से हाई भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास टाइम स्पैम बहुत कम था।
ऐसे ही है। तो 100 आप में से वो लोग जो अब अगले 4 दिन प्लान कर लें, 4 दिनों में आप आराम से वो किताब पढ़ सकते हैं एक दफ़ा। फिर सर इसमें उन लोगों को बेनिफिट भी मिला है ना, 20 से 25 वाला एज का भी, हाँ जी, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी। तो 100 इस वजह से इसका मेरिट कम रहने वाला है, और पर्टिकुलरली उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जिन लोगों ने पहले तैयारी की हुई है या पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है बिल्कुल उनका। ऐसे। तो 100 आप में से वो जो नए लोग भी हैं, तो नए लोगों के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। उसकी रीज़न क्या है कि ये डिवीजन वाइज सीट्स हैं। डिवीजन वाइज सीट्स का डिवीजन वाइज मेरिट बनता है, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की वजह से, एज कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये मेरिट कम होता है। ऐसे ही। सो आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करने में तहम्मुल का मुजाहरा करना है। बिल्कुल ऐसे। इस पेपर के अंदर जिस बंदे ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर अटेम्प्ट किया, बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स ना किए, तो उसके पास होने के कभी इम्कान है। सर मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस बंदे के 60 नंबर हो गए ना, वो सिक्योर होगा। मुझे खुद लगता है मैनी रीजन्स के अंदर, हाँ, के अंदर एवरेज हम बात कर रहे हाँ, हैं। एवरेज ये है कि 60 वाला सिक्योर होगा। हम्म, ठीक है, तो अब 60 नंबर लेने के लिए 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है, और कोई मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों ने इम्तिहान वाले दिन रैशनल होकर पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत ज़्यादा गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। काम, कूल और कंपोज होकर पेपर को एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें, और साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएं। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर आते हैं, ताकि आप वही पहले अटेम्प्ट करें जो आपको आ रहे होंगे। अगर आप इस ऑर्बिट के अंदर हैं या इसके करीब करीब हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की मंतक नहीं बनती। और मैं यहाँ पे एक चीज़, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जिन लोगों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 10-12 मॉक टेस्ट करके जाएं, और अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करके जाएं कि जी ये क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, इसको मैं अब शुरू करने लगा हूँ, मैंने इसको 90 मिनट में कवर करना है। वो आप वो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको आसानी होगी। ऐसे बिल्कुल आसानी होगी। और अगेन एंड अगेन कि इसमें मेरिट कोई ऐसा नहीं है कि 70 या इससे भी ऊपर चला जाएगा, नो। इसका मेरिट 60s के अंदर रहने वाला है, और शायद एक आध रीजन ऐसा भी हो सकता है जिसका इससे भी कम हो जाए। ये तो एवरेज हम बात कर रहे ये हैं, एवरेज हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, जिन लोगों की जितनी भी तैयारी हो चुकी है, बस अगले 4 दिन आप लोग सिर्फ पास्ट पेपर्स की किताब के ऊपर लगाएं, और पास्ट पेपर्स में से भी सारा पास्ट पेपर ना पढ़ें, और भी इसको रैशनलाइज करें। सिर्फ वो हिस्सा जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर के, और वो हिस्सा जो रिलेटेड है इंग्लिश के। मीन हर पेपर के अंदर 10-10, 12-12 सवालात होंगे। ये टोटल बना के कोई 2-2 हज़ार सवाल बन जाएंगे। ऐसे ही है। तो 4,000 सवाल 4 दिन के अंदर पढ़ना कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है। उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप पेपर वाले दिन आराम से ये 80 नंबर जो हैं, ये तो वो है ना कि जो मेजर खेल है। अगले 20 नंबर जनरल नॉलेज की भी यकीनन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर किसी बंदे को वो 20 आते हैं, और इधर दोनों से वो 40 लेता है 80 में से, और उधर से 20, तो वो आराम से हो गया। लेकिन फिर भी क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो इन दोनों की ज़्यादा है, इंग्लिश की और कंप्यूटर की। सो राइट नाउ पास्ट पेपर्स में से सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ लें। इंशाल्लाह अगर आपने पेपर रैशनल तरीके से अटैम्प्ट किया, तो आप में से जितने भी लोग हैं जो उस दिन बेहतर परफॉर्म करेंगे, उनके सिलेक्ट होने के और पास होने के कभी इम्कानात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और अच्छा, दूसरा ये है कि आज मैंने एसडीओ के हवाले से मालूमात ली है। तो एसडीओ का प्रपोजल तो चला हुआ है, उसके ऊपर फिर हम कल बात करेंगे। ठीक हो हो गया। सकता है कल तक कुछ ना कोई फाइनल भी हो जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। तो राइट नाउ और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? बस सर, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, वो जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप में से वो लोग जो ये मुर्गा जो मेरे पास मौजूद है सर, ठीक है, वो किसी दिन इसकी मतलब तारफी वीडियो भी बना लेते हैं, तो वो उस बंदे के लिए होगा जो एसडीओ में टॉप करेगा, चाहे वो हमारा देखने वाला होगा या नहीं सर देखने किसी दिन वाला। ना हम मुर्गे को यहाँ बिठा के फिर वीडियो बनाएंगे। चलें अगली दफ़ा ऐसे कर लेंगे। फिर मेरे ख्याल में उसी की वीडियो बननी है। चलें जी, बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट।